हेलो जी। मैं फिर आज आपके लिए लाया हूँ आपका कि चैनल ज्योमेट्री जो चैप्टर था, चैनल मॉर्फोलॉजी जो था, उसी में से आपका मियंडर मियंडर एक बार पीछे पूछ चुका है आपका। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मियंडर पे कम से कम आपके पास 200 से 250 वर्ड्स आपका होने चाहिए। मियंडर 100 वर्ड्स में ज़्यादा आने का चांस है, लेकिन कुछ अगर उसके साथ जोड़ दिया जाए तो आपका बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है। तो देखिए, मियंडर्स क्या होता है ना कि रिवर जो आपका फ्लो करती है, कि यूथफुल स्टेज से जब आपका मैच्योर स्टेज में आती है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से, और भी आपका 3 रीजंस मैंने इसमें लिखे हैं, उसको बताऊंगा। कि ये ना कि आपका कि बेंट कर जाती है इस टाइप से, ठीक है, बेंट करते रहती है, जिसको हम लोग, यही जो मुड़ना है ना इसका, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बेंडिंग जो होता है आपका, उसी को कहते हैं हम लोग मियंडर, ठीक है। तो मियंडर हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में। अब चलिए, तो देखिए क्या होता है कि when river flow over flatter land they develop large bands called meanders, ठीक है। साइनोसिटी को समझिए। साइनोसिटी होता है रिवर का जो जिगजैग पाथ होता है ना, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे जो भी है, इन सबको हम लोग साइनोसिटी, अगर स्ट्रेट होता तो ये वन होता आपका, ठीक है। तो अगर वन से बड़ा हो रहा है ना ये, तो इसका मतलब कि क्या है, ये कि मियंडर हो रहा है, ठीक है। तो साइनोसिटी उसी को साइनोसिटी को लिखिएगा कि इफ साइनोसिटी इज ग्रेटर देन वन देन रिवर मियंडर्स, है ना। उसके बाद कि ये इट इज अबाउट द बेंड्स इन द लॉन्गिट्यूडिनल कोर्स ऑफ रिवर। जाहिर सी बात है, बेंड से बेंडिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो बेंडिंग ही होगा। ये ना तीन कारणों से होता है, रिवर जो बेंड करती है ना, तीन कारणों से होती है। एक तो आपका मैच्योर स्टेज में आकर के यूथफुल स्टेज के कंपैरिजन में इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और फ्लैटर लैंड होने की वजह से जहां पे इसको ग्रेडियंट आपका थोड़ा सा बिलो ग्रेडियंट दिखा, वो आपका उधर मूव कर गया। तो पहला देखिए कि प्रोपेंसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर वेरी जेंटल ग्रेडियंट्स टू वर्क लेटरली ऑन द बैंक्स, ठीक है। वही आपका कि जनरली क्या होता है कि जहां पे वेरी जेंटल ग्रेडियंट्स दिखता है, प्रोपेंसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग जो है सो उधर से अगर होगा तो लेटरली जो है सो आपका फ्लो कर जाता है। उसके बाद आपका एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं, अनकंसोलिडेटेड नेचर ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स मेकिंग द बैंक्स विथ मैनी इरेगुलरिटीज। नदी के किनारे वाला जो हिस्सा होता है ना, वो परमानेंट नहीं होता आपका, बदलते रहता है। कि वहां पे पता है वो खादर बांगर दोनों तरह के हो सकते हैं, तो आपका वो जो है सो परमानेंट नेचर का नहीं हो पाता है। तो विच कैन बी यूज्ड बाय वाटर एक्सर्टिंग प्रेशर रेगुलरली। अब साइड साइड से आपका क्या होगा आपका कि वो फ्लो करेगा, और जिधर से उसको मिला थोड़ा सा स्लोप, उधर ही वाटर क्या हुआ, डाइवर्ट हो गया। तीसरा होता है कोरियोलिसिस फोर्स। कोरियोलिसिस फोर्स क्या होता है आपका, कोरियोलिसिस फोर्स की अर्थ के रोटेशन मोशन की वजह से कि वाटर जो है ना वो डिफ्लेक्ट होता है, कि अलोंग द विंग जो है, अलोंग द विंड जो है सो आपका, ठीक है। तो ये भी आपका एक कारण है कोरिलेशन फोर्स जो है सो मियंडरिंग का, ठीक है। मियंडर्स को हमने टाइप्स में भी बांट दिया आपका। एक तो सिंपल मियंडर हो गया आपका, जहां पे लूज ज्योमेट्रिकल मिला, कि कोई ये या फिर रेजिस्टेंस बेडरॉक्स टाइप का आपका को थोड़ा मोड़ा तो उधर ही आपका क्या वो मूव कर गया, ठीक है। तो ये आपका सिंपल मियंडर हो गया, डेवलप ओवर लूज ज्योमेट्रियल्स एज वेल एज ओवर रेजिस्टेंट बेडरॉक्स, ठीक है। दूसरा आपका इसका ये आपका 1 नंबर पे था, ठीक है, इसको आप लगा दो 2 में। तो इसको समझिए इंसाइज्ड मियंडर जो है सो, ठीक है। इंसाइज्ड मियंडर में क्या होता है, ये ना बेड रॉक्स को डग आउट कर देता है, ठीक है। ये ना कि आपका देखिए दोज मियंडर्स ऑफ डीप एंड नैरो वैली विच आर इनक्लोज्ड बाय रॉक वॉल्स, है ना। तो ये आपका इंसाइज्ड मियंडर था। अब इंसाइज्ड मियंडर भी दो तरह के होते थे, तो मैंने दोनों को डाल दिया आपका। इनग्रोन हो गया, इनग्रोन विच कंटिन्यू टू ग्रो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली विच एन एसिमेट्रिक स्लोप इन दी वॉल्स, ठीक है। इंट्रेंस्ड क्या हो गया आपका, इंट्रेंस्ड भी आपका मियंडर का ही पार्ट है। हैव वर्टिकल वॉल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द चैनल इंडिकेटिंग देयर वाज वंस अ रैपिड डाउनवर्ड कटिंग विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्लिप ऑफ स्लोप्स, ठीक है। तो ये था आपका मियंडर वाला पार्ट। अब मियंडर को इंड कैसे करेंगे, तो आप उसमें देखिए थोड़ा सा फ्लड व्लड उसमें डाल दीजिए। अगर देखिए मियंडर कब होगा आपका, कि अगर मैच्योर स्टेज में दूसरे, ये क्लियर हो गया ना आपका, तो मैच्योर स्टेज में जो है अगर और ज्यादा उसके पास वाटर का पावर आएगा, तो वो क्या होगा आपका कि और ज्यादा मियंडर होगा, ठीक है। कि मैं कि ये फ्लैट लैंड पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे लिखना कि जैसे देखिए बिहार सब में जैसे देख लीजिए आप, ठीक है। तो कि उन सब जगहों पे वहां पे क्या होगा, जब वाटर के पास पावर आएगा वेरी ये लार्ज वॉल्यूम में जो है, तो आपका डिस्चार्ज होगा, तो मैच्योर स्टेज में उसमें ज्यादा मियंडर होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको इंड करना मियंडर को। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं आपका कि और भी टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो देखिए चैनल ज्योमेट्री की तरफ।
चैनल ज्योमेट्री। ठीक है, चैनल ज्योमेट्री क्या होता है वो समझिए। लिखिए कि इन विच वी स्टडी अबाउट द zigzag nature of वाटर बॉडीज, स्पेशली रिवर। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। आपका चैनल ज्योमेट्री कहते हैं इसको। चैनल ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, लिखिए कि इट इज अबाउट द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ रिवर। ठीक है, लेंथ मतलब लिखिए लेंथ ऑफ रिवर depends on the amount volume of water discharge into river। ठीक है, और यही आपका क्या लिखेगा कि मतलब जाहिर सी बात है जो डिस्चार्ज होगा जितना उतना ही आपका इरोजन रेट होगा रिवर का। तो ये हमें आपका चैनल ज्योमेट्री का एक छोटा सा पार्ट लिखना है। अब चैनल ज्योमेट्री में बहुत कुछ है, आपका मेंडर भी डाल सकते हो एक लाइन का, इतने सारे आपका मैं अभी बताने वाला हूँ। तो अब अगर चैनल ज्योमेट्री पूछ रहे तो आप उसमें सब डाल देना। ठीक है, मतलब साइनोसिटी, मेंडरिंग, उसका टाइप, ये सब जो था ना सब आप चैनल ज्योमेट्री में आता है। हाइड्रोलॉजिकल ज्योमेट्री, ये सब सारा मतलब हाइड्रोलिक ज्योमेट्री, ये सब सारा इसी का पार्ट है। तो देखिए अब इसमें आगे अब डालिए आपका हाइड्रोलिक ज्योमेट्री। हेडिंग डालिए हाइड्रोलिक ज्योमेट्री, हाइड्रोलिक ज्योमेट्री। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। हाइड्रोलिक ज्योमेट्री क्या होता है, लिखिए कि हाइड्रोलिक ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ टोटल water volume discharge in वाटर बॉडीज में। तो आप रिवर से लिख दीजिए क्योंकि उसी का होगा इन रिवर। ठीक है, स्टडी ऑफ टोटल वॉल्यूम डिस्चार्ज इन रिवर विच इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ रिवर, कॉमा लगाइए, इक्वल टू दी, सॉरी इसमें मतलब कि इक्वल टू दी प्रोडक्ट करिए, इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, उसके बाद डेप्थ ऑफ रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर। इट determines the rate of erosion, ठीक है, the path of river also determined by this ज्योमेट्री। ठीक है, ये हो गया आपका। तो हम लोग पहले लाइन में क्या लिखे हैं, देखिए कि टोटल वाटर वॉल्यूम जो डिस्चार्ज है ना रिवर में वो इक्वल है टोटल वाटर, मतलब कि वाटर डिस्चार्ज को आप क्यू मान लो, कैपिटल क्यू मान लीजिए। ठीक है, तो किसके किसके इक्वल है आपका, विड्थ ऑफ द रिवर तो W मल्टीप्लाई डेप्थ का है आपका, डेप्थ को आप B मान लो और वेलोसिटी को V मान लीजिए। तो मतलब Q इक्वल टू W मल्टीप्लाई D मल्टीप्लाई V। इस फॉर्मूला का यूज जो है ना अभी मतलब आपका थोड़ा दिन पहले ही आपका कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो था ना उसमें यूज हुआ था। कावेरी वाटर जो है सो पता ही होगा कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के बीच में तीनों में मतलब लड़ रहे थे पानी के लिए। तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टोटल वाटर जो आपका डिस्चार्ज हो रहा है उसमें उसके हिसाब से फैसला होगा कि किसको कितना पानी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका उसमें यूज हुआ था। तो ये था आपका हाइड्रोलिक ज्योमेट्री। अब इसमें ना एक नाम खास है आपका जिसका हमें पढ़ना थोड़ा सा नेसेसरी हो जाता है। एक नाम आपका है रिवर के बारे में, कोलेड नाम जो था उनका, उन्होंने स्टेजेस में बांटा था पूल्स और रिफल्स बनाने का। पूल्स जो होता है ना, पूल्स होता है आपका डीप वाटर, मतलब वाटर बॉडी है आपका गहरा वाला जो वर्टिकल इरोजन से बनता है। और
मतलब कि उसमें जो है वहां पे वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो स्लो होता है, और रिफल जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा लिख ही लीजिए एक लाइन में, पूल पूल जो है आपका डीप वाटर बॉडी। अब डीप वाटर मतलब बहुत बड़ा नहीं, मतलब कि आप समझो कि एक छोटा सा लेक टाइप का, गड्ढा टाइप का, इस टाइप से। तो डीप वाटर बॉडी, और मतलब कि वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है, वेलोसिटी ऑफ वाटर वो यहाँ पे स्लो होगा आपका, ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं होगा। और रिफल जो होता है उसमें क्या होता है आपका, लिखिए सेलोअर, सेलोअर वाटर बॉडी, और वेलोसिटी हाई होता है आपका, वेलोसिटी हाई होता है। तो मतलब ये ना, मतलब कि इसमें, मतलब कि ये इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, कोलेर का, कोलर्स स्टेजेस ऑफ पूल्स एंड रिपल्स, पूल्स एंड रिपल्स, ये फिर इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि 3 नंबर, 5 नंबर, मतलब कि 10 नंबर में आपका पूछ ही दे, ठीक है, 100 वर्ड्स में पूछ ही दे। तो कोलर का स्टेज में ज्यादा कुछ है नहीं आपका, इन्होंने जो रिवर का ही जो हमने पढ़ा था पूरा की यूथफुल, मैच्योर और ओल्ड स्टेज होता है, उसी को इन्होंने 5 स्टेज में इन दोनों के फॉर्मेशन के हिसाब से जो है ना चेंज कर दिया। तो देखिए कोलर्स का स्टेज ऑफ पूल्स में मतलब क्या था, लिखिए यहाँ पे स्टेज 1, स्टेज 1 में लिखिए कि द वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन स्टेज 1 is very high, and path of river is also straight, also straight. So no pools and ripples are formed, no pools and ripples are formed. ठीक है, ये हो गया हमारा। पहले वाले में आपका कोई कुछ भी फॉर्मेशन नहीं हुआ। आप फिगर बनाना है तो देखिए स्ट्रेट में आपका ये मतलब ऐसे बना दीजिएगा रिवर को, यहाँ पे आपका डिपोजिशन, मतलब कि यहाँ पे इरोजन होकर के सिर्फ डिपॉजिट को आगे लेके चला जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे कोई पुल्स और रिपल्स जो है फॉर्म नहीं होगा। सेकंड में चलेंगे तो देखिए स्टेज 2 में, स्टेज 2 में जो वेलोसिटी ऑफ वाटर होगा ना वो स्लोअर होगा स्टेज 1 से, पता ही आपको कि मतलब ये यूथफुल स्टेज से थोड़ा सा मतलब कम होता है वेलोसिटी, मतलब कि मैच्योर स्टेज में। तो लिखिए यहाँ पे द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज लेस, lesser than stage 1, and path, ठीक है, also meanders less, meanders and less कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, लिखिए सो कि लिटिल, लिटिल pools और ripples are formed, है ना, मतलब कि ऐसे समझिए, हल्का सा ऐसे, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो आपका बन रहा है ना, यहाँ पे रिपल्स पोल्स कुछ भी बन सकता है ना, यहाँ पे जो आपका बन रहा है, तो इसी में मतलब साइड में कहीं पे गड्ढा वड्ढा होगा, उसमें जाकर के जमा होगा, जो इरोजन तो ये कर ही रहा है। तो इस टाइप के में होता है स्टेज 2 में, ठीक है। तीसरा आपका ले लीजिए स्टेज 3 में, बस सब में यही करना है आपका कि वेलोसिटी ऑफ, इसमें क्या होगा, मियंडरिंग और बढ़ जाएगा आपका, बड़ा मतलब मियंडर होगा। वेलोसिटी ऑफ वाटर तो डिक्रीज कर ही रहा है, लिखिए वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी decreases more and meanders, meandering also happens, ठीक है। सो आपका पूल साइज विल इंक्रीज, पूल्स एंड रिपल्स साइज इंक्रीजेस, है ना, स्टेज 4 में और बड़े बड़े पूल बनेंगे स्टेज 4 में, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, और मियंडरिंग जो है वो भी आपका इंक्रीजेस, ठीक है। तो साइज ऑफ पूल जो है, पूल एंड रिपल जो है वो भी आपका साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। एरो ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज, नीचे जा रहा है तो डिक्रीज, ठीक है। तो स्टेज 4 तक यहाँ पे था। अब देखिए स्टेज 5 में चलते हैं हम लोग। देखिए स्टेज 5 में क्या था आपका, मतलब कि स्टेज 5 ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या था कि मतलब ये रिवर है आपका, मान लीजिए कि, ठीक है, ये रिवर था आपका, ऐसे मतलब कि ये फ्लो हो रहा था,
बड़े पैमाने पर ऐसे फ्लो हो रहा था रिवर, मतलब कि इधर से जा रहा था, ठीक है, मतलब कि ये जो है सो आपका देखिए ऐसे ऐसे चला गया, ठीक है। और बाद में क्या हुआ आपका, ये जो देखिए यहाँ से ये कट के अलग हो गया, ये यहाँ से कट के अलग हो गया, और अब नया जो आपका रिवर का फॉर्मेशन हुआ वो इधर से चला गया, इसमें मिल गया, और इधर से आपका डायरेक्ट, तो अब जो रिवर आपका फ्लो हो रहा है ना, ये बीच में डिपोजिशन हो गया, और ये आपका अलग लेक बन गया, ये जो है ना आपका अलग लेक बन गया, और ये फॉर्म होकर के इधर चला गया, रिवर अब ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सबो लेक। क्या कहते हैं, मतलब कि अगर कोई रिवर कट जाता है और रिवर आपका फिर ऐसे फ्लो, मतलब स्लोप में, पहले ये रिवर फ्लो हो रहा था ऐसे, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, ये कट के अलग हो गया, तो इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सबो लेक। क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक, है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर में जो है सो देखने को मिलता है ज्यादातर। तो यहाँ पे देखिए मतलब कि वेलोसिटी ऑफ वाटर और डिक्रीजेज, कौन मतलब कि decreases and meandering at its peak, है ना। डिपोजिशन ऑल्सो हैपेंस, ठीक है, डिपोजिशन ऑल्सो हैपेंस ऑन द माउथ ऑफ, कहाँ पे आपका, ऑक्सबो लेक पे, माउथ ऑफ ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो ये आपका था स्टेज 5, ये था आपका कोलेर का स्टेजेस, ठीक है। तो अगर पूछा तो कोलेर का स्टेज को भी आप द एंड कर देना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, और भी मतलब अब इतना रहने देते हैं आज, मतलब कि फिर इसके बाद मतलब इसमें और भी बहुत सारे मतलब टर्म्स हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको कल कराता हूँ, ठीक है। थैंक यू।